एक बात याद रखना, पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तभी तक हरा है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। और परिवार तभी तक सलामत है जब तक वो भाई बहन और परिवार से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, इंसान तभी तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा हो। परिवार से टूटो मत, परिवार में बिखरन पैदा मत करो, परिवार को तोड़ने का दुष्प्रयास मत करो। एक बात याद रखना, जो पत्ता डाली से टूट जाता है ना, फिर उस पत्ते की क्या गति होती है वो पत्ता जानता है। ध्यान रखना, हवाएं उठाती हैं, उछालती हैं, पटकती हैं और ना जाने वो पत्ता कहां जाता है। एक बात याद रखना, कोई रथ का पहिया, किसी रथ का एक पहिया यदि अलग होना चाहे ना, तो ध्यान रखना पहिए की भी दुर्दशा होती है और रथ की भी दुर्दशा हो जाया करती है। अलग होने का प्रयास मत करो। आज ये प्रयास चल रहा है भाई भाई से अलग हो जाए। एक बात याद रखना, मकान की वजह से अलग हो जाओ कोई बात नहीं, मकान की दूरियां चलेंगी, लेकिन मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। मन हमारे बिल्कुल पास होना चाहिए। सदस्य ज्यादा हैं, स्थान कम है, कोई बात नहीं, अलग मकान बना लिया, लेकिन अलग मन बनाने का प्रयास मत करिए। ध्यान रखना, घरों को जोड़ने का प्रयास करिए। जिन घरों में रिश्ते पैसों के लिए बिखर जाते हैं, जिन घरों में रुपए पैसों के लिए बिखराव आता है, उस घर का मालिक वह अंधा धृतराष्ट्र होता है, जिसके सामने उसे कई बच्चों की लाशों पर खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, ये पैसों की लड़ाई थी महाभारत में। ध्यान रखना, ये सत्ता की लड़ाई थी, ये सिंहासन की लड़ाई थी, ये कुर्सी की लड़ाई थी। ध्यान रखिए, मान्यवर, जीवन में कुछ ना मिलेगा। नादान है वो लोग जो हथेलियों में मुकद्दर तलाशते हैं। हथेलियों में मुकद्दर नहीं होता, हमारे व्यवहार में हमारी किस्मत छिपी हुआ करती है। कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मंगल ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं। मैं पुलक सागर भगवान महावीर का ऐसा वैज्ञानिक बन रहा हूं। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं औरंगाबाद वालों कि मंगल में जीवन मत ढूंढो, मंगल में जीवन मत ढूंढो, अपने जीवन में मंगल को उतारने का प्रयास करिए। ध्यान रखना है, किस मंगल को ढूंढ रहे हैं लोग? मंगल में जीवन, कोई चांद में जीवन ढूंढ रहा है, कोई अंतरिक्ष में जीवन ढूंढ रहा है। वहां पर कॉलोनियां बनाई जाएंगी, वहां पर एक दुनिया बसाई जाएगी। अरे दुनिया बसाने का दुष्प्रयास मत करो। एक बात याद रखो, आधुनिकता की अंधी दौड़ में चांद पर जीवन मत ढूंढो, चांद पर दुनिया मत बसाओ, मंगल पर दुनिया मत बसाओ। परमात्मा की बसी बसाई दुनिया में आनंद से जिंदगी जियो और विदा हो जाओ। ज्यादा जीवन में उपद्रव करने की जरूरत क्या है? परमात्मा की बसाई हुई दुनिया में प्रेम से नहीं रह सकते हो तो अपनी बसाई दुनिया में क्या खाक प्रेम से रहोगे तुम अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना, ये परमात्मा की बसी बसाई दुनिया है, हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें प्रेम और मोहब्बत से रहना सीख जाएं तो जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। मन एक मकान हंस रहा था आदमी को देखकर, उसकी दीवारें हंस रही थी। आदमी को देख करके दीवारों ने आपस में बात की, ईंट ने ईंट से बात की। देखो ये आदमी चला जाता है, हम खड़े रह जाते हैं। आदमी तो दुनिया से चला जाएगा, जिसने बनाया है, जिस स्थान से खड़े होकर मकान बनाया है ना, उसी तरह उस मकान से आड़े होकर के बाहर निकाल दिया जाएगा, लिटा करके बाहर निकाल दिया जाएगा। मकान ने कहा कि हम खड़े हैं मजबूती के साथ, ना जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, बनाने वाले चले गए, हम खड़े के खड़े रह गए। अरे इनका परिवार बिखरता है, हम चार दीवारें आपस में कभी बिखरती नहीं, ये चार भाई बिखर जाते। हंस रहा था मकान तुम इंसानों पर। ईंट ने पूछा कि बताओ हम क्यों नहीं बिखरते?
करते और आदमी क्यों बिखर जाता है? उन्होंने कहा कि इसलिए ईंट बहनों कि हम एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, इसलिए हमारी दीवारें बिखरा नहीं करती हैं। और आदमी एक दूसरे को मजबूती से नहीं पकड़ता है, इसलिए उसका परिवार बिखर। ईंटों ने कितना मजबूती से पकड़ा है एक दूसरे को। एक ईंट दूसरे ईंट को पकड़ के रखती है, उसे खिसलने नहीं देती है, उसे खिसकने नहीं देती है। बोले हम 4 दीवार और एक छत हजारों वर्ष खड़े रहेंगे, लेकिन बनाने वाला दुनिया से विदा हो जाएगा। किन मकानों की बात कर रहे हैं आप? एक बात याद रखना, दूध बहुत मीठा होता है, इतना माधुर्य होता है दूध में, और यदि उस दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाया करता है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया, महिलाओं से मेरा निवेदन है, दूध में शक्कर डालो तो दूध का आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक बात बताना, यदि उस दूध में जिसमें शक्कर भी डली है, केसर भी डला है, गुलाब जल भी डला है, बड़ा स्वादिष्ट दूध है, उस दूध में छोटा सा इतना सा एक प्याज का टुकड़ा गिर जाए तो फिर क्या होता है दूध का? बोलिए, आपसे निवेदन कर रहा हूं, ना तो शक्कर का माधुर्य रहता, ना दूध का माधुर्य रहता है, ना केसर की खुशबू रहा करती है। एक बात याद रखना, वो छोटा सा प्याज का टुकड़ा यदि उसमें गिर जाए, पूरा दूध जो सुगंधित था वो दुर्गंध में परिवर्तित हो जाया करता है। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, आपका परिवार दूध जैसे माधुर्य को लिए हुए है, और नफरत का प्याज का टुकड़ा उसमें गिरना नहीं चाहिए। ये महिलाओं का सबसे बड़ा दायित्व हुआ करता है। यदि एक टुकड़ा गिर गया नफरत का, घर की सुख चैन और शांति को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात पुलक सागर की मान लेना कि जिन घरों में सुख शांति और प्रेम से लोग रहा करते हैं, ये गांठ बांध लेना अपने जीवन में, जिन घरों में सुख शांति से लोग रहते हैं, वहां आने वाले लोग स्वर्ग से उतर के आते हैं, और वहां जीने वाले लोग मरने के बाद भी स्वर्ग की यात्राएं किया करते हैं। ध्यान रखना, जिन घरों में प्रेम होता है, जिन घरों में आनंद होता है, जिन घरों में प्रसन्नताएं हुआ करती हैं, उसके जैसा घर कौन सा होगा? स्वर्ग से सुंदर। नादान है वो लोग जो आसमान में स्वर्ग तलाशते हैं। मैं कहता हूं घर में ही स्वर्ग है, एक बार तलाशने की कोशिश करो। हमारा स्वर्ग नरक में परिवर्तित ना हो जाए। घर में ही देखो, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाती है और वही सीढ़ी नीचे उतारने का काम करती है। सीढ़ी का देखना है उपयोग क्या कर रहे हो। यदि ऊपर चढ़ोगे तो स्वर्ग की यात्रा होगी, और नीचे आओगे तो नरक की यात्रा तुम्हारे घर में प्रारंभ हो जाएगी। घर को स्वर्ग बनाओ। पहले ये प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, और आज के जमाने में सब इसी प्रयास में रहते हैं, किसी भी तरह बहू का डोला आए और आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखिए, मत तोड़ो घरों को, मत बिखेरो। एक खून इतना बट जाता है, इतना बट जाता है, इतना बट जाता है कि एक दूसरे के खून खराबे को तैयार हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, पैसा टूट जाए कोई गम नहीं है, प्यार नहीं टूटना चाहिए। पैसा तो फिर कमा लोगे, क्या फर्क पड़ता है? आज है कल नहीं है, आज कल नहीं है परसों हो जाए, पैसे का कोई भरोसा नहीं है। रिश्ते, आत्मीयताएं, प्रेम, ये भाई भाई होते ना। एक भाई का फैशन चल चुका है, सारे रिश्ते खराब बंद होने वाले हैं। कोई चाचा नहीं होगा, कोई ताई नहीं होगी, कोई मामा नहीं होगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कोई दादी नहीं होगी। आने वाले समय में ऐसा वातावरण निर्मित हो जाएगा कि रिश्तों को तरस जाएंगे लोग। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पहले भाई भाई होते थे ना, भाई भाई की ताकत हुआ कर। कितने भी लड़े झगड़े होते तो भाई भाई थे। ध्यान रखना, भाई खून खून पर तो गिरता है ना। कितने भी आपस में झगड़े लड़ाई बुराई हो जाए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए मान्यवर। ध्यान रखें। आपसे निवेदन है, सबसे लड़ लेना, भाई से कभी मत लड़ना।
सबको नाराज कर देना, भाई को नाराज मत करना। कभी जिंदगी में एक सलाह मेरी मान लेना, नहीं तो क्या होता है, घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखना। रावण ने किसको नाराज किया था? बोलो, भाई को नाराज किया था ना। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? पूरी लंका तबाह हो गई। ध्यान रखना। कौरवों ने किसको नाराज किया था? पांडव जैसे भाइयों को नाराज किया था ना। हस्तिनापुर का सर्वनाश हो गया था। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, भरत जी ने बाहुबली को नाराज किया था ना, भाई तो थे। भरत का मान भंग हो गया था चक्रवर्ती का। दुनिया के सामने भरत जी को नजरें झुकाना पड़ी थी भाई से झगड़ा करने पर। बाहुबली और भरत लड़ते हैं तो युद्ध हुआ करता है। कौरव पांडव दोनों भाई भाई थे, भाई ने भाई को नाराज किया, नतीजा क्या हुआ वो आप जानते हैं। ध्यान रखिए। और आपसे मेरा निवेदन है, प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन, दो भाई ने एक भाई को नाराज कर दिया, हस्त्र क्या हुआ वो आप जानते हैं। मैं पुराने इतिहास की बात नहीं करता, आज की बात किया करता हूं। ध्यान रखना। एक भाई दूसरे भाई की मौत का कारण बन जाया करता है। और ध्यान रखना, धीरू भाई अंबानी ने जो जिंदगी में कमाई थी अपनी इज्जत और शोहरत, जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी लड़ते हैं, परिवार की सुर्खियां अखबारों में आ जाया करती हैं। ध्यान रखना। क्या कमी थी इनको अपने जीवन में? किस लिए लड़ रहे थे ये लोग? किस दौलत के लिए? अरे इतना है इनके पास, इतना है कि 10 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो अंबानी परिवार में धन की कमी नहीं हो सकती है। लेकिन जब बंटवारा हुआ, अखबारों की सुर्खियों में आ गए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, मेरा तो एक है कि जिस दिन बंबई गया और मुझे यदि ये लोग मिले ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, महावीर तुम जुगाड़ करो जरा, इनसे मिलना है मुझे। ये यदि मिले तो मैं उनसे ये बात जरूर पूछूंगा कि क्यों लड़े थे तुम लोग? अरे 100-200 करोड़ यहाँ के वहां ज्यादा हो जाए तो इनको फर्क क्या पड़ता है? इनमें इतनी ताकत है कि दूसरी मुंबई बना के खड़ी कर सकते हैं। इनके पास दौलत की कमी क्या है? 100-200 करोड़ के लिए आदमी इतने लड़े, इतने लड़े, इतने लड़े कि जो पहले हमारे देश का बच्चा कहता था कि हम धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी जैसा पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारा देश का बच्चा अब ये कहता है तुम्हारी लड़ाई देखकर, पैसा तो हम तुम्हारे जैसा कमाएंगे लेकिन लड़ाई तुम्हारी जैसी आपस में नहीं करेंगे। ये खोया है इन्होंने झगड़ा करके, ये ख्याति खो दी है इन्होंने अपनी झगड़ा करके, ये लड़ाई करके ये इन्होंने खोया है। एक बात ध्यान रखना, धन दौलत रुपए पैसों से वो इज्जत नहीं मिला करती है जो इज्जत धीरू भाई अंबानी कमा करके इस धरती से गए थे। क्यों बिखरते हैं लोग? भाई भाई की लड़ाई। कभी भाई को नाराज नहीं करना, ध्यान रखना। और सगे भाई को तो बिल्कुल भूल के मत करना, ध्यान रखना। पैर पड़ लेना, मेरे बाप तू खुश रहे, मैं झुक जाता हूं थोड़ा सा, लेकिन झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। एक बात याद रखना, जब दो भाई आपस में झगड़ते हैं, पड़ोसी मजा लिया करता है, आनंद लिया करता है। पड़ोसी की नजरों में तुम मजाक के पात्र बना करते हो। किस बात का झगड़ रहे हो? अरे शिक्षा लो उन लोगों से। तुम तो सगे भाई आपस में लड़ते हो। राम लक्ष्मण तो सगे भाई नहीं, सौतेले भाई थे ना। अरे वो प्यार दिखाया जो एक माँ के जाए पुत्र प्यार नहीं दिखा सकते, वो प्यार राम लक्ष्मण ने स्थापित किया है। ये पांडव, ये भी तो सौतेले भाई थे ना दोनों, नकुल सहदेव। और 3 भाई अलग थे, 3 भाई अलग थे, लेकिन बहुत समर्पण दिखाया इन्होंने। जो सगी मां से पैदा हुए बच्चे भी वह प्यार नहीं दिखा सकते हैं, वह प्यार पांडवों का प्यार चर्चित है इस धरती पर। ध्यान रखना। ये कृष्ण, बलभद्र, बलराम, ये कोई सगे भाई थे क्या? नहीं थे ये सगे भाई। लेकिन याद रखना, 100 सगे भाइयों से भी बढ़कर इन सौतेले भाइयों ने इतिहास को कायम किया है, इतिहास को बनाया इस धरती पर। जो जुड़ करके रहेगा उसका आनंद होगा। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया था, दशा क्या हुई थी मालूम है तुम्हें? कितने भाइयों के नाम गिनाऊं मैं तुमको, ध्यान रखना। बाली सुग्रीव सगे भाई थे। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, सुग्रीव ने राम से बाली को मरवा दिया। ध्यान रखना, सुरक्षित रहना है, अच्छे से रहना है, घरों में लड़ाइयां मत करो, वरना एक बात याद रखना, घर का विभीषण ना होता ना तो राम रावण को मार नहीं सकते थे। ध्यान रखिए, विभीषण की वजह से। कैसे भाई थे?
उसी कुल में, उसी वंश में कुंभकर्ण था, उसी वंश में कुंभकर्ण जैसे भाई। मालूम है, कुंभकर्ण जानता था कि मेरा भाई गलत कर रहा है, पर स्त्री को उठा करके लाया है, पराई नारी को लेकर के आया है। लेकिन राक्षसों के वंश में भी कोई आदर्श पुरुष होते हैं। जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया कि जाओ राम से युद्ध करके आओ, उसने कहा भैया ये अधर्म का युद्ध है, ये पाप है, आप पर स्त्री को उठाकर लाए हैं, आप उसे वापस करो। रावण ने कहा कि कुंभकर्ण ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई संकट में है, जा राम को परास्त करके आ। मालूम है, कुंभकर्ण युद्ध करने गया, वहां विभीषण मिलते हैं। विभीषण को देखा कुंभकर्ण ने, कुलद्रोही, कुल कलंकी। विभीषण ने कहा भैया आप तो ज्ञानी हैं, आप तो तत्व को जानते हैं ना, आपको तो मालूम है कि रावण भैया हमारे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण तू कितना भी ज्ञानी हो जा, कितना भी राम की शरण में चला जा, एक बात याद रखना, सारी दुनिया तेरे मरने के बाद कोई भी अपनी औलाद का नाम विभीषण नहीं रखेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि तूने भ्रात द्रोह किया है, ध्यान रखना। कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो जा विभीषण, दुनिया तुझे धर्मात्मा कह करके नहीं बुलाएगी। और जब भी किसी घर में कोई धोखा देगा तो कुंभकर्ण का नाम नहीं, विभीषण का नाम लिया जाएगा, ध्यान रखना। कुलद्रोही, तूने अपने परिवार से विद्रोह किया है। एक बात याद रख, कितना भी राम की शरण में चला जाए, कितना भी धर्म की शरण में चला जाए, राम भी तेरे इस कलंक को मिटाने में सामर्थ्यवान नहीं होंगे। एक बात याद रखना, मैं भी आया हूं यहां पर, मैं भी जानता हूं रावण गलत है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी तूने राम की तरफ, लक्ष्मण की तरफ देखा है? एक बात याद रखना, लक्ष्मण यदि भ्रात भक्त में अयोध्या छोड़ देता है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई की भक्ति में युद्ध लड़ने को तैयार हो जाएगा, भले अधर्म की तरफ क्यों ना खड़ा हो, लेकिन भाई खून खून से नहीं बटना चाहिए। विभीषण तूने बहुत गलत काम किया है अपने जीवन में, अरे मरना था तो भाई के लिए स्वाभिमान से मर जाता, ऐसी मौत क्या घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत जीवन भर तेरे साथ जुड़ी रहेगी, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं कितना भी उपवास कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितना भी पर्युषण कर लो, कितना भी धर्म कर लो, और यदि तुमने भाई का साथ छोड़ा है, ये धर्म कर्म तुम्हारे कलंक को मिटाने वाले नहीं हुआ करते हैं। आपका जीवन कलंकित ही रहेगा, आपका जीवन अपमानित ही रहेगा। क्यों नहीं, जब इतना अच्छे विभीषण थे। एक महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, यदि कोई बच्चे का नाम रखाने आए मेरे पास और मैं कह दूं इसका नाम विभीषण रख दो, कहेंगे नहीं महाराज क्या कर रहे हो, विभीषण शब्द गाली बन गया है, ध्यान रखना। धर्म की शरण में जाने के बाद भी गाली बन गया है। प्रकाश जी अजमेरा यदि मैं कह दूं कि तुम्हारी कमेटी में ये आदमी विभीषण है, तो ध्यान रखना महाभारत शुरू हो जाएगी, रामायण की तो छुट्टी हो जाएगी। विभीषण शब्द कलंकित हो गया है एक परिवार से विद्रोह करने के कारण। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, यदि आप भी परिवार का विद्रोह कर रहे हैं तो कितने भी समाज में पगड़ियां पहन लो, माला पहन लो, साल ओढ़ लो, ये सब खोखले स्वागत हैं, ध्यान रखना। पहले घर में सम्मान की स्थिति बनाना चाहिए, पहले घर को अच्छा बनाना चाहिए। एक भाई लाखों रुपए कमा ले, दूसरा भाई नौकरी करता फिरे, ध्यान रखना। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में दूसरे नौकर बने हुए हैं, तुम्हारा भाई 10,000 की नौकरी करते यहां वहां धक्के खा रहा है, तुम करोड़पति बनकर के बैठे हुए हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, समाज की इस बुराई पे ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। मंदिरों में बड़ा बड़ा चढ़ावा लेते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए में ध्वज चढ़ाते हो, मंदिर के शिखर का कलश चढ़ाते हो, उस सगा भाई 10,000 की नौकरी करते घूम रहा है। मान्यवर, ये चढ़ावा समाज स्वीकार करेगी, मेरे महावीर स्वीकार करने वाले नहीं है, ध्यान रखना। किस बात का चढ़ावा, किस बात का दिखावा, भाई भूखा मर रहा है, तुम्हारी देवरानी मुश्किल से दिन भर में
3,000 1,000 रुपए जुगाड़ नहीं कर पाती है, कपड़े सिल रही है, विचार करिए गरीबी का जीवन जी रही है, तुम यहाँ सौधर्म इंद्राणी बनी घूम रही हो। ध्यान रखना, ये तुम्हारा फर्ज नहीं हुआ करता है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहली सहायता परिवार की होना चाहिए, फिर समाज की और फिर धर्म की सहायता होना चाहिए। ध्यान रखिए, सबसे पहली इकाई तो परिवार हुआ करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो परिवार से हुआ करती है। घर का भाई भूखन मरे, दानी हुए तो क्या हुए, वो जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या। घर के भाई भूखे मर रहे, विचार करिए आप, वो नौकरी करते घूम रहे हैं, आप बड़ी कोठी में बैठे हैं। धिक्कार आपकी जिंदगी को। मैं कहता हूं सबसे पहला दान अभाव ग्रसित भाई के लिए होना चाहिए। ध्यान रखना, वो दर दर की ठोकरें खाएगा। तुम किस बात का दान लिखाते हो, किस बात की यात्राएं कराते हो, किस बात का भंडारा करते घूमते हो। घर के भाई को 2 रोटियां नहीं है तुम्हारे पास। मान्यवर, आप लाखों लाखों रुपए की साड़ी ला रहे हैं, देवरानी के पास 2-4 साड़ी हैं, आपका फर्ज नहीं बनता है, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मान्यवर, 1-2 देवरानी जेठानी को मैं जानता हूं, इतनी समझदार थी जेठानी, इतनी समझदार जेठानी थी। कोई बड़े होने से जेठानी नहीं हो जाती है, ध्यान रखना। जेठानी वो होती है जिसमें बड़कपन हुआ करता है। ध्यान रखना, और बड़कपन किसे कहते हैं कि मैं बड़ी हूं, मेरी हुकूमत चलेगी। अरे बड़े वो होते हैं जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और छोटों को प्यार दिया करते हैं, वो दुनिया में सबसे बड़े हुआ करते हैं। इतना प्रेम था उनमें। देवरानी गरीब घर से आई थी, उसका पीहर ज्यादा पैसे वाला नहीं था। जब भी उस घर में 30 त्योहार आते, बड़ी वाली बहू के यहां से बहुत सारा उपहार आता। करोड़पति घर की थी, वो देखती कि मेरे पीहर से इतना आता है, और जब इतना आता है ना तो देवरानी का मन थोड़ा उदास हो जाता है। उसने कहा ये उदास हो जाती है, उसने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने देवरानी को बुलाया, इधर आ, ये देख मेरे पीहर से गिफ्ट आया है, उपहार आए हैं, पैक हैं। फिर सकुचाई सी वह अभाव ग्रसित परिवार की थी। बोले बेटा तू खोल इसको। नहीं भाभी आपके पीहर से आया, आप खोलिए। नहीं तू खोल। जैसे वो देवरानी पैकेट खोलती है ना, लाखों रुपए की साड़ी होती उसमें कीमती। मालूम है जेठानी क्या बोलती है, बेटा ये साड़ी है ना, तू पहन इसको, मैं नहीं पहनूं।